राज्यसभा की खाली पड़ी 57 सीटों में से 16 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। दरअसल 41 सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों का निर्विरोध चुनाव हो चुका है। ऐसे में अब बची हुई सीटों पर ही चुनाव बाकी है। हालांकि जहां लोकसभा में उम्मीदवारों को जनता द्वारा सीधे वोटिंग से चुना जाता है, वहीं राज्यसभा में नेताओं के चुनाव का तरीका थोड़ा हटकर होता है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि आखिर राज्यसभा में चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, चुनाव में कौन वोट डालता है। इसके अलावा राज्यसभा में चुने जाने के लिए एक प्रत्याशी को कितने वोटों की जरूरत होती है। साथ ही मतदाता के लिए चुनाव आयोग ने किस तरह की गाइडलाइंस तय की है। राज्यसभा में किस राज्य से कितने सांसद होंगे, ये उस राज्य की जनसंख्या के हिसाब से तय होता है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव उस राज्य की विधानसभा के चुने हुए विधायक करते हैं जिस राज्य से वो उम्मीदवार हैं। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया लोकसभा और विधानसभा चुनाव से काफी अलग है, क्योंकि इस सदन के लिए मतदान सीधे जनता नहीं करती, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। चूंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, राज्यसभा चुनावों के नतीजों के लिए एक फॉर्मूला भी तय किया गया है। राज्यसभा चुनाव में विधायक सिर्फ उसी उम्मीदवार के लिए वोट डाल सकते हैं जो उनके राज्य से खड़ा किया गया है। इतना ही नहीं, इनमें भी विधायक सभी उम्मीदवारों को वोट नहीं दे सकते, बल्कि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर चुन सकते हैं। वोटिंग के वक्त हर विधायक को एक लिस्ट दी जाती है, जिसमें उसे राज्यसभा प्रत्याशियों के लिए अपनी पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद के आधार पर चयन करना होता है। इसके बाद एक तय मानक की मदद से तय किया जाता है कि कौन सा प्रत्याशी जीता है। इसे समझने के लिए एक राजस्थान का उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। विधायकों की जहां कुल संख्या 200 है, एक सदस्य को राज्यसभा पहुंचने के लिए कितने विधायकों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, इसके लिए एक तय फार्मूला है। तय फार्मूला यह है कि कुल विधायकों की संख्या को कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं, उसमें एक जोड़कर विभाजित किया जाता है। इस बार यहाँ से 4 राज्यसभा सदस्यों का चुनाव है। इनमें एक जोड़ने की ये संख्या 5 होती है। अब कुल सदस्य 200 हैं, तो उसे 500 से विभाजित करने पर 40 आता है। इसमें फिर एक जोड़ने पर यह संख्या 41 हो जाती है। यानी राजस्थान के राज्यसभा सांसद बनने के लिए उम्मीदवार को 41 प्राथमिक वोटों की जरूरत होगी। इसी तरह हरियाणा में किसी उम्मीदवार को राज्यसभा जाने के लिए 31 विधायकों के प्राथमिक वोटों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा वोट देने वाले प्रत्येक विधायक को यह भी बताना होता है कि पहली पसंद, दूसरी पसंद और तीसरी पसंद का उम्मीदवार कौन है। इससे वोट प्राथमिकता के आधार पर दिए जाते हैं। अगर उम्मीदवार को पहली प्राथमिकता का वोट मिल जाता है तो वो जीत जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आगे के वोटों में बंटवारा दिखता है, तो दूसरी प्राथमिकता के वोटों के आधार पर राज्यसभा जाने वाले उम्मीदवार का चयन होता है। राज्यसभा उम्मीदवार को चुनने के लिए ओपन बैलेट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। यानी विधायक जिस भी प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालते हैं, उसकी जानकारी उनकी पार्टी तक पहुंच जाती है। अलग अलग पार्टियां अपने सदस्यों की वोटिंग प्राथमिकता का पता लगाने के लिए मतदान केंद्र में एजेंट भी तैनात करते हैं। इस ओपन बैलेट सिस्टम को क्रॉस पार्टी वोटिंग रोकने के लिए ही लागू किया गया है। केवल निर्दलीय पर यह नियम लागू नहीं होता, लेकिन जितने विधायक किसी पार्टी से जुड़े हैं उन पर यह नियम लागू है। ऐसा नहीं करने वाले विधायकों का वोट रद्द हो जाता है। इतना ही नहीं, राज्यसभा चुनाव के लिए विधायकों के पास नोटा का विकल्प भी मौजूद नहीं होता। अगर कोई विधायक निर्धारित स्याही वाले पेन की जगह अन्य किसी पेन का इस्तेमाल करता है तो उसका वोट खारिज हो जाता है। राज्यसभा चुनाव में खास तरह के पेन का यूज होता है जो काला और नीला ना होकर बैंगनी रंग से लिखावट देता है। यह पेन चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाता है। एक पेन का इस्तेमाल एक ही बार किया जाता है। पेन का इस्तेमाल करने के बाद उसको चुनाव अधिकारी को दे दिया जाता है। ये स्याही कर्नाटक के मैसूर में तैयार होती है, जो लंबे समय तक नहीं मिटती। इससे जुड़ा एक वाकया साल 2016 के जून महीने में हरियाणा की विधानसभा में देखा जा चुका है। यहाँ राज्यसभा चुनाव में इसी स्याही के विवाद की वजह से कांग्रेस के 14 वोट को रद्द किया गया। इन 14 विधायकों के मतपत्र पर चुनाव आयोग को दी गई पेन की जगह किसी और पेन की स्याही पाई गई थी। उस विवाद को ध्यान में रखते हुए इस बार हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में सभी विधायकों को अलग अलग पेन दिए जाएंगे, जिससे इस बार फिर किसी तरीके का विवाद न हो सके। सामान्य तौर पर राज्यसभा चुनावों में एक ही पेन का इस्तेमाल होता है।